नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर लगभग तैयार, कैंसर रोगियों के लिए लाइफलाइन। जयपुर में हर महीने हो सकेगा 50 मरीजों का इलाज। जयपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 50 बेड वाला यह सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त में हो सकेगा। हालांकि अभी एसएमएस मानसिंह हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हो रहा है, केवल 2 बेड की व्यवस्था है, जहां 1 साल से भी लंबी वेटिंग है। ऐसे में कई मरीज तो इंतजार में ही दम तोड़ देते हैं। कई मरीजों को तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 40 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। अब तक 15 साल में यहाँ केवल 150 ट्रांसप्लांट हुए हैं। इसके चालू होने के बाद 1 साल में 500 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकेगा। इस सेंटर को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि इस सेंटर से कई मरीजों को राहत मिलेगी। कैंसर रोगियों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक आम इलाज है। कैंसर के कारण मरीज को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से गुजरना पड़ता है। इसी दौरान मरीज के शरीर में कैंसर सेल्स तो खत्म होती हैं, लेकिन साथ साथ स्टेम सेल्स भी खत्म हो जाती है। ये स्टेम सेल्स शरीर की हड्डियों में मौजूद बोन मैरो से बनती है। ऐसे में कीमोथेरेपी पूरी होने के बाद स्वस्थ स्टेम सेल्स की व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट कहा जाता है। साल में करीब 2 लाख औसत कैंसर के मरीज सामने आते हैं। इनमें 20 से 25% मरीज ब्लड कैंसर के होते हैं। ऐसे में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में केवल एसएमएस में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा है। ऐसे में मरीज को अब प्राइवेट सेंटर पर जाना पड़ता है। कई मरीजों की तो इंतजार में ही मौत हो जाती है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू होने से राजस्थान में कई कैंसर रोगियों को राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही का कांग्रेस ने किया बॉयकॉट, सुरक्षा कर्मियों से भिड़े निलंबित विधायक, सदन में जा देने की जिद पर अड़े, 4 दिन बाद धरना हुआ समाप्त। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के निलंबित 6 विधायक अब बहाल हो गए हैं। राजस्थान विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच 4 दिनों से जारी गतिरोध और आखिरकार समाप्त हो गया है। विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों को बहाल करने पर सहमति बन गई है। इसके बाद सभी निलंबित विधायक सदन से बाहर चले गए और कार्रवाई सामान्य रूप से आगे बढ़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी से ये विवाद पैदा हुआ और इस कारण कांग्रेस विधायकों को आक्रोश में अध्यक्ष की टेबल तक जाना पड़ा। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को खेदजनक बताया है और भविष्य में सदन में सौहार्दपूर्ण चर्चा की भी अपील की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि स्पीकर ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और सत्ता पक्ष ने गतिरोध खत्म करने की पहल की है। इसके लिए सदन उनका धन्यवाद करता है। अगली बड़ी खबर, घर और जमीन की बकाया लीज जमा करवाने पर ब्याज होगा माफ, रुपए एक मुश्त जमा करवाने पर मिलेगा फायदा। राजस्थान में नगरीय निकायों, यूआईटी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद और हाउसिंग बोर्ड से आवंटित आवासों, भूखंडों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर सरकार ने ब्याज में छूट देने के आदेश जारी किए हैं। नगरीय विकास विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक जिन मकानों और भूखंडों की लीज राशि बकाया है, उस मकान भूखंड का मालिक बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करवाना चाहता है, उसे ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। मकान की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि जमा कराने पर यह छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की नई योजना, राजस्थान के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी बनेंगे पुलिस कैडेट्स। राजस्थान की शिक्षा विभाग की नई योजना शुरू हुई है। इसके मुताबिक सरकारी स्कूलों के अब विद्यार्थी पुलिस बनेंगे। इसके लिए हर साल स्कूल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट यानी एसपीसी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रदेश भर के 548 विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिलेगा। इस योजना के मुताबिक चयनित सरकारी विद्यालयों को 2 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। इसके लिए करीब 25,000 विद्यार्थियों का चयन किया है। ये विद्यार्थी न केवल पुलिस संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, बल्कि पुलिस और आम लोगों में समन्वय के लिए सेतु का भी काम करेंगे। इसके लिए हर स्कूल को हर साल 50,000 रुपए का बजट दिया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान की स्कूलों को ये रुपए दिए जाएंगे। स्कूलों का चयन पुलिस थाना क्षेत्र में सर्वाधिक छात्र संख्या वाले विद्यार्थियों के आधार पर किया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक विद्यालयों का चयन राजधानी जयपुर में 44 तथा सवाईमाधोपुर में सबसे कम 5 विद्यालयों का चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थियों को हर माह पीटी, परेड और इंडोर कक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये योजना पुलिस एवं शिक्षा विभाग के साझे तत्वाधान में कार्यों पर की जाएंगी। इसमें आपको बता दें कि उदयपुर में 32 चयनित विद्यालय किए गए हैं, तो प्रतापगढ़ में 16, बांसवाड़ा में 12,
डूंगरपुर में 9 और चित्तौड़गढ़ में 8 राजसमंद में से ये विद्यालय आवंटित किए गए हैं। बता दें कि योजना की अवधि फिलहाल 2 वर्ष की रहेगी। प्रथम वर्ष में 8वीं के विद्यार्थियों को शामिल किया है। आगामी वर्ष में इन्हें कैडेट को दूसरे चरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के 2 जिलों को जल्द ही मिलेगा 1100 क्यूसेक पानी। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिले को अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 1100 क्यूसेक पानी जल्दी मिलेगा। उन्होंने ये बात कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के हुए चुनाव, ओमाराम बने अध्यक्ष। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के चुनाव में ओमाराम चौधरी जिला अध्यक्ष चुने गए, जबकि रामेश्वरी देवी सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई है। इस चुनाव में जिले भर से पशुधन निरीक्षकों ने हिस्सा लिया। चुनाव पर्यवेक्षक सज्जन सिंह टोंक, चुनाव अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया और संयोजक विजय डूडी के सानिध्य में चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इन खबरों को देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर भेजें। बड़ी खबर, विजयनगर ब्लैकमेन कांड में बड़ा खुलासा, गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ बड़ा एक्शन। बुलडोजर से हटाया घर के बाहर का अतिक्रमण। मुजला सरकार का बुलडोजर जारी है और इसी की कड़ी में राजस्थान के अजमेर संभाग के विजयनगर थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं को फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल करने के मामले में नगर पालिका ने 5 आरोपियों में से एक के मकान पर बुलडोजर चला दिया है। विजयनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह ने इस 5 आरोपियों को 3 दिन के भीतर अपने मकानों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए थे। ऐसा न करने पर उनके मकान अवैध माने जाएंगे और उनके खिलाफ कानून के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा बोले, पहले के लगे अधिकारी फोन टैप कर रहे हैं। पिछली सरकार में होती थी सीआईडी, आज भी वही लोग तैनात हैं। सीएम के साथ मंच पर दिखे। जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर लगाए फोन टैपिंग के आरोपों पर सफाई दी है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने पहले बयान दिया था कि मेरा फोन टैप हो रहा है, मेरे पीछे सीआईडी लगी है। वो इस आधार पर दिया था कि पिछले राज्य में जब मैं आंदोलन करता था, सड़क पर होता था, तो मेरी सीआईडी भी होती थी, फोन टैप भी होता था। मीणा ने आगे कहा कि आज भी वही अधिकारी तैनात है, मेरा फोन टैप हो रहा है। हाँ, ये गलती हुई है कि मेरे के लिए मुझे पहले पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए थी। पहले के लगाए हुए अधिकारी जो तो अब तक नहीं हटे हैं, वो फोन टैप कर रहे हैं। सोमवार को जयपुर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में विवाद के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा एक साथ नजर आए। किरोड़ी लाल मीणा सीएम के बगल में बैठे दिखे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त राजस्थान में हुई जारी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा किसानों की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास का ऐलान करेंगे। इसी दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। बता दें कि राजस्थान के 73 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में 3 बड़ी बातें कही है। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी तो कांग्रेस ने इसे चुनावी जुमला बताया था। किसानों के खातों में ट्रांसफर राशि होना उन लोगों के मुंह पर तनाचा है। राज्य सरकार ने भी 2,000 रुपए दिए हैं। सीएम ने किसान हित में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के 73 लाख किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर हुई है। राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए दिए हैं, जिस पर 1355 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही 47 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन लोन दिया गया है। अगली बड़ी खबर, हर किसान को बनवाना ही होगा आईडी कार्ड, बिना इसके नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। राजस्थान में आधार कार्ड की तरह ही किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की जमीन का ऑनलाइन डेटा तैयार किया जा रहा है। कार्ड से किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों को और नकली किसानों पर अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों के यूनिक आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर बारिश की संभावना, 8 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे हुआ दर्ज।
जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान कई शहरों में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। इस दौरान सभी शहरों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप तेज रहेगी। 27 फरवरी से शहरों में राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना IMD ने जताई है, जिसके प्रभाव से राज्य से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस सिस्टम का असर 1 मार्च तक रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, विजयनगर रेपकांड में अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा बंद। राज्यपाल ने कहा हिंदुवादी संगठन से जुड़ी लड़कियों को टारगेट किया गया। राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में हुए कांड के बाद गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। छात्राओं के साथ हुई ज्यादती के विरोध में सोमवार को अजमेर, राजस्थान के ब्यावर और भीलवाड़ा जिले बंद का ऐलान किया गया। इन जिलों में सुबह ही से ही जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ। आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। इधर आपको बता दें कि राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागणे ने कहा कि सिर्फ हिंदुवादी संगठन से जुड़ने के कारण कुछ लड़कियों को टारगेट किया गया। हिंदुवादी संगठन से जुड़ना गुनाह है, क्या पाप है? अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई हमें टारगेट करेगा तो हम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगली बड़ी खबर, अब गैर सरकारी बाल गृहों को अनुदान मिलेगा नहीं। निराश्रित बच्चों को सरकारी मदद बंद होगी। देश भर में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही मिशन वात्सल्य योजना में अब गैर सरकारी बाल गृहों को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पूरे देश के अंदर राजस्थान सहित 4,337 बाल गृह के 60,000 से ज्यादा निराश्रित बच्चे योजना से जुड़े हुए हैं। अकेले राजस्थान में 50 संस्थाओं को इस योजना के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड दिया जा रहा है। इन बाल गृहों में करीब 2500 बच्चे निराश्रित हैं। इसमें केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40% पैसा देती है, लेकिन अब ये बजट नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पर्यटकों के लिए सरकार बना रही है मोबाइल ऐप। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स को बिल्डिंग को बनाया जाएगा विरासत म्यूजियम। राजस्थान सरकार अब रांची में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने जा रही है। साथ ही जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की बिल्डिंग को विरासत म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को पर्यटन विभाग की बैठक में इन दोनों योजनाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया है। इसी मौके पर विभाग के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन मौजूद रहे हैं। पर्यटन स्थलों, होटलों, यात्राओं और मार्गों और प्रमुख सांस्कृतिक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह बोले 70% रक्षा सामग्री खुद बना रहा है भारत। 2029 तक 50,000 करोड़ के निर्यात का भी टारगेट। हिमाचल प्रदेश के मंडी IIT में सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब 70% रक्षा सामग्री जो युद्ध करने से जुड़ी हुई है वो निर्माण खुद कर रहा है। पहले 70% सामग्री आयात करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि भारत ने अब रक्षा सामग्री का निर्यात शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल होंगे बंद। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में जताई भंजला सरकार की मंशा। राजस्थान सरकार के इंग्लिश मीडियम स्कूलों के भविष्य को लेकर सोमवार को सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। प्रदेश में संचालित सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को भविष्य अब मंत्रिमंडल की उप समिति के निर्णय पर निर्भर करेगा। इस संबंध में जानकारी विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधायक ललित मीणा के सवाल के जवाब में दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की केवल घोषणाएं की है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कई स्कूल केवल 2 कमरों में ही संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है और छात्राओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विधायक ललित मीणा के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को भी बंद किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधायक ललित मीणा के जवाब में स्थिति स्पष्ट की है। अगली बड़ी खबर, बदली सरकार लेकिन नहीं बदली सीएम की फोटो। बिजली बिल पर अभी तक आ रही है गहलोत की तस्वीरें, देखकर हर कोई हो रहा है हैरान। राजस्थान में सरकार बदलने के 14 महीने बाद भी बिजली विभाग के बिलों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें छप रही है। ऊर्जा विभाग के अफसर और कर्मचारी इसे नई सरकार के कार्यकाल में भी अनदेखा कर रहे हैं। नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बावजूद पुराने सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। ऐसे में बच्चों के जहन में यह सवाल पनप रहा है कि राजस्थान के सीएम आखिर कौन है। दिसंबर 2023 में भाजपा के भजनलाल शर्मा के प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बावजूद भी ऊर्जा महकमे से जुड़े अफसर बिजली बिलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली के बिलों पर अभी तक पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें प्रकाशित हो रही है। साथ ही कांग्रेस सरकार का प्रचार भी किया जा रहा है। ये हाल किसी सुदूर गांव का नहीं बल्कि राजधानी के जयपुर का है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अब तक बिजली बिलों में पूर्व सीएम की फोटो लगी हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।